हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विराज जी। मैं आप सबका दोस्त विराज माविन पिट्टी आप सबके लिए एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग हैं, मतलब मैं और गोकुल, हम दोनों हैं बॉम्बे में। तो फिर अपना प्लान ये है अभी का कि मैं अभी गया था वीआईटी कॉलेज जो अपना वडाला में है, वहाँ पे मेरी बहन रहती है, शी इज़ अ लेक्चरर। तो अभी वहाँ से हम लोग मतलब मैं और गोकुल हम दोनों जा रहे हैं बॉम्बे सेंट्रल, जहाँ पे मोबाइल का सबसे बड़ा मार्केट है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और वहाँ से हम लोग जुहू जाएंगे, इस्कॉन मंदिर। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे नासिक ट्रेन से। तो ये पूरा ब्लॉग उसी के रिलेटेड होगा। तो चलो इस ब्लॉग को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो आपको हर एक वीडियो जैसे ही मैं उसको अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो प्लीज़ उस बेल आइकन को दबाना, जिससे आपको हर एक वीडियो टाइम पे मिल जाए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीआईटी से निकलने के बाद हम लोगों ने एक कैब लिया है जो उधर ही कॉलेज के बाहर मिलता है। तो ये जो अंकल हैं, तो ये बेसिकली है उत्तर प्रदेश से है, जो अपने भगवाधारी योगी जी हैं। तो जौनपुर में उनका गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग टैक्सी चलाते हैं। तो हमारी इनके साथ बहुत अच्छी वार्तालाप हुई और हम लोगों ने बेसिक चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि यूपी कैसे बदल रहा है। हर एक बंदे को पता है कि यूपी कैसे बदल रहा है। नाउ इट इज़ बिकमिंग अ इमर्जिंग स्टेट फॉर एवरीथिंग। उसका कारण है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी वजह से बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है जो हर एक हिंदू का सपना है, था, और आने वाले 1 साल में वो बन जाएगा। और आज ही सुबह मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उसका फर्स्ट फ्लोर पूरा तैयार हो चुका है, सेकंड फ्लोर चालू होने वाला है। तो जल्द से जल्द जाके आप उस मंदिर को देख के आओ जो बन रहा है। और अगले साल वो पूरा बन जाएगा, 14 जनवरी 2024 को वो पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा सुना है। तो प्लीज़ वो भी देख के आना। तो दोस्तों, जब मैं नथानी मार्केट आता हूँ जो बॉम्बे सेंट्रल के पास है, तो ये दुकान का नाम है, नंबर है 2110। यहाँ पे सुरेश जी रहते हैं, ये उनका दुकान का लड़का है। तो यहाँ पे मैं मतलब कवर हो या फिर अपना टेम्पर्ड ग्लास हो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं यहाँ पे आके लेता हूँ। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप भी ले सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं वृंदावन इस्कॉन जुहू आऊँगा, तो मैं आ चुका हूँ। तो दोस्तों एग्जैक्टली 5 मिनट में दर्शन चालू हो जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग हमारा दर्शन वगैरह सब हो गया है। अभी लाइट ढूंढना पड़ता है सो दैट मैं आपके साथ सही तरह से बात कर पाऊँ। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे नासिक के लिए। नासिक से हम लोग जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। आई थिंक हम लोग रात के 11:30-12 बजे पहुँच जाएंगे। अगर फ़ोन की बैटरी सही रही तो मैं वीडियो निकालूंगा या फिर वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगा, और आगे का जो भी प्रोसीडिंग होगा वो कल के लिए होगा। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो आज हम लोग बेसिकली है त्र्यंबकेश्वर में, जहाँ पे हम एक छोटी सी पूजा करने वाले हैं। और यहाँ पे जो गुरुजी हैं उनका नाम है पाटनकर गुरुजी, जो बहुत ही फेमस है। सो बेसिकली यही वो गुरुजी हैं जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। रिसेप्शन काउंटर है। उसके बाद मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें जो अपना मेन ज्योतिर्लिंग माना जाता है पहला, वो यहाँ का है त्र्यंबकेश्वर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर मतलब जो आप टोम देखते हो वो इस पे नहीं है।
खड्डा है, खड्डे के नीचे मतलब अंदर जो है वहाँ पे 3 शालिग्राम है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, वो जो मैंने शालिग्राम बोला वो शालिग्राम नहीं, अंदर लिंग ही है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इस मंदिर का हिस्ट्री ऐसा है कि जब औरंगजेब था तो यहाँ पे आके उसने इस मंदिर को पूरा गिरा के यहाँ पे मस्जिद बनाई थी। तो फिर उसके बाद पेशवाई जो थे, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, संभाजी महाराज के बाद जो पेशवाई थे पुणे में, उन्होंने यहाँ पे आके फिर वापस वो मंदिर बनाया मस्जिद गिरा के। तो ये बहुत इम्पॉर्टंट है, इसको याद रखना। तर मित्रांनो मी तुम्हाला एक खूप चांगली ह्याच्याबद्दल हिस्ट्री सांगतो, स्टोरी नाही आहे, हिस्ट्री आहे। आपण आता जे मागे जे बघायला लागलाय ही ब्रह्मगिरी पर्वत आहे, म्हणजे ह्याला गड सुद्धा म्हटलं जात आहे। तर ह्याचं वैशिष्ट्यता असं आहे की इथे आधी गौतम ऋषी तपस्या करत होते। तर तपस्या करत असताना काय झालं की इतके त्यांची तपस्या ऊर्ज झाली, म्हणजे एवढी पॉवरफुल झाली की इंद्रना त्याची भीती वाटायला लागली की काय करायचं ह्याला म्हणून त्यासाठी त्यांनी देवाच्या स्वरूपात एक गाय पाठवतात त्या ऋषींकडे। आणि त्यावेळेला ऋषी काय म्हणतात, सॉरी मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, ऋषि क्या बोलते हैं कि ऋषि वो गाय के इसमें आते हैं, एक ऋषि। तो इसमें होता क्या है कि गौतम ऋषि जो है वो उसको जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जाती गाय। तो गाय जब नहीं जाती, वो उनके पास एक दर्भ रहता है, दर्भ मतलब एक स्टिक की तरह रहता है, तो उससे वो ऐसे मतलब जाओ करके बोलता है, तो वो नहीं जाता है। तो वो स्टिक लगने के बाद होता ये है कि उससे वो गाय की हत्या होती है। तो गौतम ऋषि के ऊपर गो हत्या का पाप लगता है। तो वो महादेव जी को प्रसन्न करते हैं। तो महादेव जी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हें गोदावरी नदी का उगम स्थान चाहिए, जहाँ पे तुम उसमें डुबकी लगाओगे तो तुम्हारा गो हत्या का जो पाप है वो निकल जाएगा। तो वो महादेव जी को प्रसन्न करने के बाद महादेव जी यहाँ आते हैं और उस जगह पे जो आपको दिख रहा है, ये जो जगह दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पे महादेव जी आने के बाद वहाँ पे बैठते हैं और उधर उसके मतलब साइंस है। तो साइंस मतलब उनके पाँव के जो उधर स्टेप्स है वो, और जट मतलब जो उनके बाल हैं उससे उन्होंने मारा है। तो वहाँ से गोदावरी नदी का उगम स्थान है। उधर बाद इधर ये गंगा द्वार है, मतलब यहाँ से फिर वापस निकलती है और नीचे आने के बाद, यहाँ पे नीचे आने के बाद केशव कुंज करके एक छोटा सा ये है। तो वहाँ पे ऋषि ने क्या किया था कि उस नदी को मतलब उसको अड़ाने के लिए वही 4 दर्भ, वो स्टिक को अड़ा के मतलब लगा के उस नदी को रुकाया, और फिर वो और बाकी सब ऋषियों ने मिलके उसमें स्नान किया, और फिर उनका यहाँ पे जो गो हत्या का जो पाप था वो निकल गया। तो यह है उसका इतना बेस्ट स्टोरी है। एक और बात है जो अभी आळंदी में पंढरपुर का जो यात्रा चल रहा है वारकरी का, तो वहाँ पे ज्ञानेश्वर माऊली जो है उनके गुरु निवृत्तिनाथ महाराज, यहाँ पे उनका जीवन समाधि है। जीवन समाधि का मतलब ये होता है कि तपस्या करते करते वैसे ही उन्होंने समाधि ले ली, तो उसको जीवन समाधि बोला जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है, मतलब ये जो पर्वत पूरा दिख रहा है, इसको अगर आपको परिक्रमा करना है, परिक्रमा का मतलब है कि आप इसका एक चक्कर लगाना। तो जब आप इसको एक चक्कर लगाते हो तो इसका 44 किलोमीटर्स है। तो अगर आप इसके एक चक्कर भी लगाते हो तो आपके बहुत सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे मान्यता है। और यहाँ पे तो आपको ये पूरा नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके पीछे जाते हो, यहाँ से पीछे जाते हो, तो पीछे की तरफ पूरा जंगल है। तो ये भी एक है। लेकिन जब श्रावण मास आता है, अभी अधिक मास आएगा आने वाले 1-1.5 महीने में, अगस्त महीने में जो श्रावण मास आता है, वहाँ पे लोग यहाँ पे आके वो परिक्रमा पूरा करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, तो आज का दूसरा दिन है। तो आज का विशेष ये है कि नाग बलि हम लोग करते हैं। पहला दिन जो होता है वो नारायण बलि होता है, और दूसरा दिन जो होता है वो नाग बलि होता है। नारायण बलि का मतलब ये है कि जो मतलब घर में कोई गलत रीति से या फिर जिनका मृत्यु हुआ रहता है, तो उन लोगों के लिए ये पहला दिन रहता है, जहाँ पे वो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 3 दिन का जो 4 दिन का जो रहता है वो उस दिन किया जाता है। दैट इज फर्स्ट डे नारायण बलि। नाग बलि का मतलब ये नहीं होता कि नागों का बलि दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जिसने नाग को मारा है, जिसने नाग को मारते हुए देखा है, या फिर जिसने नाग को पकड़ के मतलब कुछ तो किया है, तो ऐसे लोगों के लिए वो नाग बलि होता है, जहाँ पे आप नाग की पूजा करते हो, प्रतिमा की पूजा करते हो, और फिर उसके लिए थोड़ा सा भोग वगैरह चढ़ाते हो, जिससे जो पाप हमसे हुआ है वो आप हमको उस पाप से मुक्त करो, ऐसा रहता है। तीसरा दिन जो है दैट इज टुमारो।
तीसरा दिन जो रहता है दैट इज बेसिकली ऑन अपना काल सर्प दोष रहता है, और उसके अलावा क्या बोलते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध रहता है, जहाँ पे जो घर के जो लोग रहते हैं, अभी जो व्यक्ति गया रहता है हम उसके लिए नारायण और नाग बलि करते हैं, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध का फायदा यह है कि जो घर में बाकी लोग हैं, अगर गलती से कोई गया रहेगा, मेरे फादर के फादर और उनके फादर, मतलब मेरे दादा और परदादा, उनके कोई रिलेटिव में कोई गया रहेगा तो त्रिपिंडी श्राद्ध का ये महत्व है। या फिर मेरे मदर के माँ के पिता के परपिता और परपितामह, तो उनके जो फादर के फादर मतलब ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, तो इन तीनों का जो भी गया रहता है तो उसका श्राद्ध जो है वो अगले दिन दैट इज थर्ड डे होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो गुरुजी है, पाटणकर गुरुजी, जिनके फादर और उनके ग्रैंडफादर जो थे उनका नाम यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उनका छोटा सा मैं एक बाइट लूंगा, जिससे हम लोग ये नारायण नाग बलि क्यों करते हैं ये भी वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो दोस्तों सुप्रभात, आज का तीसरा दिन है। तीसरे दिन का महत्व यह है कि हम लोग आज विधि अनुसार, मतलब आज नॉर्मली 2 दिन का जो सूतक रहता है, मतलब 9, 10, 11, 12, ये 4 दिन का जो सूतक रहता है वो 2 दिन किया जाता है। आज का 13वें दिन रहता है, जहाँ पे हम लोग एक छोटा होम करते हैं, जिसको हम नॉर्मली होम बोला जाता है। और उसके अलावा हम लोग आज नाग बलि करने वाले हैं, जहाँ पे नाग बलि का मतलब है की नागाची पूजा केली जाते आणि ती सोन्याची नागाची जी प्रतिमा असते ती आपण गुरुजींना देतो। जो सोने की प्रतिमा होती है वो गुरुजी को दिया जाता है उसका पूजन करने के बाद। उसके बाद गुरुजी ने बोला है कि मुझे यानी मेरे को काल सर्प दोष है, तो वो एक छोटा सा पूजा है वो करके लेना है। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं गुरुजी का भी छोटा सा एक इंटरव्यू लूंगा, मतलब उनके बारे में बात करूंगा। और उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर अराउंड 2 hours 45 minutes कुछ बातें की हैं। हिंदू धर्म क्या है, आजकल के माता पिता क्या कर रहे हैं, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, ये हम लोग जो मैदा का जो खाते हैं उससे क्या होता है, जो हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं उसका कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, और हमारा धर्म क्या है, हिंदू सनातन धर्म या फिर सनातन धर्म क्या है, और फाइनली जो हम पूरे दिन में करते हैं उसके ऊपर पूरा एक वीडियो है जो अलग से रहेगा 3 घंटे के लिए। वो प्लीज़ हर एक हिंदू उस वीडियो को देखो, समझो, और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में उस वीडियो को शेयर करने मत भूलना। ये मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपको। भले ही 3 घंटे का हो, बड़ा है, लेकिन आप जैसे कि बाकी के पॉडकास्ट देखते हो वैसे ही इसको समझ के पूरा 3 घंटे का वीडियो देखो, आपको उसका बहुत सारा फ़ायदा, मैं लिख के देता हूँ, आपको उसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे कि आप मुझे बोलते हो कि मैं धार्मिक हूँ, मैं बहुत सारे धर्म के चीज़ें करता हूँ, तो वैसे आपको भी उसमें नॉलेज मिलेगा। मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली है, आपको भी पता चले, इसीलिए मैं उस वीडियो को उनके परमिशन ले के मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ के जो गुरुजी हैं, तो पाटणकर गुरुजी हमको बताएंगे कि इसका मतलब जो हम लोगों ने किया है, जो मैंने किया है 3 दिन में जो पूजा की है, तो उसका क्या फ़ायदा है। मी किशोर त्र्यंबक शास्त्री पाटणकर, आमचं वास्तव्य त्र्यंबकेश्वरी असतं। आम्ही इथे जवळपास 250 ते 300 वर्षापासून या त्र्यंबकेश्वर क्षेत्रेमध्ये वास्तव्याला असतो। आमची घराण्याची वेदविद्येची परंपरा जवळपास 250 ते 300 वर्षापासूनची आहे, आणि पुढची जी पिढी आहे आमची तीही या वेदविद्येमध्ये पारंगत आहे। नारायण नागबली हा जो विधी केला जातो, या विधीवरती आमचे वडील त्र्यंबक शास्त्री नथुशास्त्री पाटणकर यांनीच या विषयाचा पहिल्यांदा अभ्यास करून पुस्तकं लिहिली, आणि मगच त्याचा प्रचार प्रसार संपूर्ण जगामध्ये झाल्यासारखा आहे। नारायण नागबली हा विधी प्रेतात्म्याला सद्गती देणारा आहे। जो जीवात्मा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अशा चक्रात जो जीवात्मा सापडलेला आहे, जो जीवात्मा त्याच्या पापपुण्यानुसार 84 लाख योनीमध्ये फिरतो आहे, अशा जीवात्म्याला पितर अशी संज्ञा आहे। आणि जो जीवात्मा या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम या चक्रात जो जीवात्मा सापडलेला नाही आहे, ज्याची काहीतरी वासना शिल्लक राहिल्याने ज्याला मृत्यू आलेला आहे, अशा जीवात्म्याला प्रेतात्मा अशी संज्ञा आहे। तर हा विधी प्रेतात्म्याला उद्देशून असल्यामुळे हा विधी त्र्यंबकेश्वर शिवाय अन्यत्र कुठेच करता येत नाही। कारण त्र्यंबकेश्वर ही रुद्र गया गणली जाते। बिहारमध्ये जी गया आहे ही विष्णू गया म्हटलं जातं।
या विष्णुगयेवरती पितरांना उद्देशून श्राद्ध होतं. म्हणजे आपले जे पूर्वज मागच्या जनरेशनमध्ये गेलेले असतील, उदाहरणार्थ वडील, आजोबा, पणजोबा, आई, आजी, पणजी, काका, मामा, मावश्या, आत्या, असे जे मागच्या जनरेशनमध्ये लोक गेलेले असतील, ते पितृस्वरूप म्हणून जे आहेत, अशांना उद्देशून जे श्राद्ध केलं जातं ते पितृश्राद्ध, ते गयाला होतं. आणि जे आपल्या जनरेशनमध्ये, मागच्या जनरेशनमध्ये जी लोक गेलेली आहेत, त्या गेलेल्या लोकांमध्ये कोणाची काय वासना शिल्लक राहून शेवटी माणसाला मृत्यू येतो हे आपल्याला काही समजायला मार्ग नाही आहे. असा जो कोणी प्रेतरूप जीवात्मा असेल, त्या प्रेतरूप जीवात्म्याला सद्गती देणारा जो विधी केला जातो तो रुद्रगयेवरती म्हणजेच त्र्यंबकेश्वरी केला जातो. त्र्यंबकेश्वरीच हा विधी का होतो तर भारतात जे एकूण 12 ज्योतिर्लिंग आहेत, त्या 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी त्र्यंबकेश्वर हे पहिलं ज्योतिर्लिंग आहे आणि हे त्रिगुणात्मक स्वरूप ज्योतिर्लिंग आहे. त्याचप्रमाणे हा जो पर्वत आहे सह्याद्री पर्वत, या सह्याद्री पर्वताची उत्पत्ती ही हिमालयाच्याही आधी सह्याद्रीची उत्पत्ती झालेली आहे आणि मग हिमालयाची उत्पत्ती झाली. त्याचप्रमाणे ही गोदावरी जी आहे त्याला वृद्ध गोदा म्हटलं जातं. म्हणजे हिमालयातली जी गंगा आहे त्या गंगेच्या अगोदर गोदावरीची उत्पत्ती आहे आणि मग गंगेची उत्पत्ती आहे. असं हे त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र असल्याने त्र्यंबकेश्वर शिवाय अन्यत्र हा नारायणनगरीचा विधी कुठेच करता येत नाही. आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे प्रेतरूप जीवात्म्याला सद्गती देणारा हा विधी आहे. कारण अंतेमतीस्सा गती ही, मरताना कोणाची काय वासना शिल्लक राहून शेवटी माणसाला मृत्यू येतो हे आपल्याला काही समजायला मार्ग नाही आहे. आपल्या निसर्गाचा नियम मात्र असा आहे की अंश हा अंशीकडे गेला पाहिजे. म्हणजे छोटा भाग हा त्याच्या मोठ्या भागाकडे विलीन व्हायला हवा. एक दिव्याची ज्योत आहे ती कायम वरती का जाते तर भौतिक अग्नी हा सूर्यापासून पृथ्वीवरती आलेला आहे म्हणून दिव्याची ज्योत वरती जाते. तसं पाणी नेहमी समुद्राकडेच का जात असतं तर मेघ समुद्रापासून तयार होतात म्हणून पाणी समुद्राकडे जातं. तसं मानवी जीवात्मा हा सूर्याचा अंश आहे. सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च असे आपले वेद म्हणतात. म्हणजेच त्याची गती ही निसर्ग नियमानुसार ऊर्ध्व व्हायला हवी. परंतु वासना ही जड आहे. वासना ही जड असल्यामुळे ती त्या जीवात्म्याला खाली खेचत असते. म्हणजे त्या जीवात्म्याचा जो काही वरती जाण्याचा स्वभाव आहे त्या स्वभावाला वासनेमुळे कुठेतरी प्रतिरोध होत असतो. तर या विधीच्या माध्यमातून तो जो कोणी जीवात्मा असेल त्याची नक्की काय वासना शिल्लक राहिली आहे हेही काही आपल्याला समजायला मार्ग नाही आहे. तर असा जो कोणी अननोन XYZ जीवात्मा आपल्या घराण्यात गेलेला असेल, अशा अननोन XYZ जीवात्म्याला सद्गती देणारा हा नारायणनगरीचा विधी आहे. या पितृदोष पत्रिकेत असला तर विशेष करून संततीला प्रॉब्लेम होतात किंवा गर्भपात सारखे होत राहतात, कन्या संततीच होते, पुत्रप्राप्ती नाही होत, घरामध्ये कायम अशांतता असते, पैशाला पैसा लागत नाही, व्यवसायात यश येत नाही, उद्योगधंद्यात यश येत नाही, अशा अनंत अडचणी या पितृदोषामुळे निर्माण होत असतात. तर या विधीच्या माध्यमातून पितृदोषाकरता जो काही परिहार सांगितलेला आहे शास्त्राने तो हा नारायणनगरी हा विधी विशेषत्वाने सांगितलेला आहे. आणि हा विधी केल्यानंतर आमचा असा एक अनुभव आहे की या विधीनंतर साधारण 70 ते 80% लोकांना हा विधी केल्यानंतर त्याची फलप्राप्ती होते असा आमचा अनुभव आहे. जय देव. ये मंदिर है जो त्र्यंबकेश्वर का, तो यहाँ पे एक छोटी सी गली है, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे आपको नंदी दिखाई देंगे. तो ये जो दिख रहे हैं आपको ये तृणमुक्तेश्वर महादेव है.
ये अंदर से अभी मेरे को दिखाई दिया, मतलब पता नहीं कितने लोगों को ये पता है, लेकिन यहाँ पे भी एक शिवलिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एंट्रेंस है और वो गढ़ है, ये जो आपको दिख रहा था ना सामने से, ये पूरा गढ़ है। और ये जो मंदिर जो आपको दिख रहा है यहाँ अन्नपूर्णेश्वरी का, और इसके ऊपर जो आपको महादेव जी का त्रिशूल दिख रहा है, ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर नहीं है, ये नीलकंठ पर्वत है जहाँ पे नागा साधु अभी भी रहते हैं। तो ये छोटा सा। जय श्री राम, हरे कृष्ण, राधे राधे।